हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक और स्वस्थ होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसे कहते हैं कि सेल्फ इंट्रोडक्शन। हम में से बहुत सारे लड़के या लड़कियाँ हैं, बहुत सारे बॉयज़ गर्ल्स ऐसे होते हैं जिनको हम सेल्फ इंट्रोडक्शन दे नहीं पाते हैं। हमें समझ नहीं पाता है कि हम अपना इंट्रोडक्शन इंग्लिश में दें कैसे। तो सबसे पहले आज हम वही पढ़ेंगे और ये मेरा यूट्यूब पर पहला वीडियो है और हम इसी से स्टार्ट करते हैं कि हाउ टू गिव सेल्फ इंट्रोडक्शन। लेट्स स्टार्ट। हाउ टू गिव सेल्फ इंट्रोडक्शन। ठीक है, सबसे पहले हम अपना नाम बताएंगे। नाम स्टार्ट करते हैं हम आई एम, जैसे कि आई एम संतोष नागर, आई एम राम, आई एम सीता, ऐसे बोलना है। जैसे कि आई एम को यूज़ करना है। इसकी जगह पे आप माई नेम इज़ भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि माई नेम इज़ संतोष नागर। लेकिन इसमें आपको ये यूज़ नहीं करना है कि माई सेल्फ संतोष नागर, माई सेल्फ राम नागर, माई सेल्फ सीता, माई सेल्फ राधा, ये यूज़ नहीं करना है आपको। यानी कि माई सेल्फ का यूज़ नहीं करना है, आपको यूज़ करना है आई एम। जिस लिखते हैं आई एम संतोष नागर। उसके बाद बताना है कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं। डायरेक्ट आपको बताना है कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं। जैसे कि मैं बता दूँ मेरा, आई एम फ्रॉम पटारिया धाकड़ एट राजगढ़, राजगढ़ डिस्ट्रिक्ट इन मध्य प्रदेश। ठीक है, आपको इतना बताना है कि आई एम फ्रॉम पटारिया धाकड़ एट राजगढ़ डिस्ट्रिक्ट इन मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में मैं राजगढ़ डिस्ट्रिक्ट के पटारिया धाकड़ से निवास करता हूँ। ठीक है, उसके बाद आपको बताना है कि आपका एजुकेशन क्या है। एजुकेशन में हम बताएंगे कि हमारा हमने सेकेंडरी एजुकेशन कहाँ से किया है, हमारा ग्रेजुएशन कहाँ से किया है, उसके बाद हम वर्तमान में क्या कर रहे हैं। तो देखते हैं एजुकेशन। जैसे कि आई डिड माई सेकेंडरी एजुकेशन एजुकेशन फ्रॉम गवर्नमेंट बॉयज़ हाई सेकेंडरी स्कूल पचोर। यानी कि आप यहाँ पर अपने स्कूल का नाम लिखेंगे। उसके बाद बताना है कि जो हमने सेकेंडरी एजुकेशन किया है ये किस बोर्ड से किया है। तो लिखेंगे हम इसको अंडर एमपी बोर्ड। आपने जिस भी बोर्ड से किया है आप उसमें अपने बोर्ड का नाम लिखेंगे यहाँ पर। सेकंड, आपको बताना है कि आपने ग्रेजुएशन में क्या किया है। अगर आपने ग्रेजुएशन कर लिया है तो ग्रेजुएशन बताना है। जैसे कि आई हैव डन एन बीए, तो ये बी है, मैंने क्या है बी है। आप यहाँ पर जो भी करते हैं, जैसे कि आप इसमें लिख सकें नेम ऑफ ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन आपने जो भी किया है, जैसे कि बीए बीएससी जो भी किया है आपको वो बताना है। फिर ये आपने कहाँ से किया है बताना है। फ्रॉम गवर्नमेंट गवर्नमेंट कॉलेज पचोर। ये मैंने गवर्नमेंट कॉलेज पचोर से किया है। आपका जो भी कॉलेज हो आप उसमें बता सकते हैं। उसके बाद आपका जो कॉलेज है किस यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आता है वो बताना है। जैसे कि मेरा जो कॉलेज आता है अंडर BU यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आता है। ठीक है, बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आता है। ठीक है, उसके बाद बताना है कि आप वर्तमान में क्या करते हैं। तो करंटली आई एम स्टडिंग स्टडिंग इन सेकंड सेकंड ईयर में इस साल सेकंड ईयर में पढ़ रहा हूँ। एंड एट प्रेजेंट आई एम परसुइंग
परसुइंग एन MA डिग्री MA डिग्री नहीं करना है। जैसे कि आपने अगर इसकी जगह पर और कोई किया हो, जैसे कि आपने किया हो MSc, आप MSc का नाम लिख सकते हैं। तो आपको इसका MA, मैंने MA किया तो मैंने MA लिख दिया, यानी कि आप लिख सकते हैं यहाँ पर नेम ऑफ डिग्री। आपने जो भी डिग्री यहाँ पर की हो वो डिग्री लिख सकते हैं। अब ये मैंने जो कर रहा हूँ कहाँ से कर रहा हूँ, तो ये लिख दूँगा मैं फ्रॉम वो सेम कॉलेज मेरा। उसके बाद ये कहाँ आता है, तो ये आता है अंडर, फिर मेरी यूनिवर्सिटी, जो भी मेरी यूनिवर्सिटी है ये। उसके बाद अगर आपने कोई डिप्लोमा किया हो तो आपको डिप्लोमा कैसे बताना है, जैसे कि आई हैव गॉट माई डिप्लोमा आई हैव गॉट माई डिप्लोमा इन, यहाँ पर आप लिख सकते हैं नेम ऑफ कोर्स, आपने किस कोर्स में किया है डिप्लोमा, नेम ऑफ कोर्स। ठीक है, आप इसका नेम ऑफ कोर्स लिख सकते हैं। और आपने इसको किस यूनिवर्सिटी के अंतर्गत किया है तो लिखेंगे अंडर डैश डैश नेम ऑफ यूनिवर्सिटी। ठीक है, आप यूनिवर्सिटी लिख देंगे। इतना करने के बाद अगर आप अब आपको बताना है कि आपके पास वर्किंग एक्सपीरियंस कोई है या नहीं है, तो लिखेंगे वर्किंग एक्सपीरियंस। ये आपको बोलना नहीं है वर्किंग एक्सपीरियंस कि मेरे आई एम गोइंग टू टेल अबाउट माई वर्किंग एक्सपीरियंस, ऐसा नहीं बोलना है, एक्सपीरियंस। ठीक है, तो लिखेंगे आई स्टार्टेड माई करियर विथ, अब यहाँ पर लिखना आपको नेम ऑफ कंपनी, जिस कंपनी के साथ आपने अपना करियर स्टार्ट किया था वो नाम लिखना है आपको यहाँ पर। तो नेम ऑफ कंपनी। ठीक है, और किस पोस्ट से आपने स्टार्ट किया था तो लिखना है अस ए, यहाँ पर जो भी आपकी पोस्ट रही वहाँ पर नेम ऑफ पोस्ट, तो यहाँ पर आप उसके पोस्ट के बारे में लिख सकते हैं। उसके बाद आप वर्तमान यानी करंटली आप कहाँ पर काम कर रहे हैं और किस पोस्ट पर काम कर रहे हैं उसको बताना है। तो करंटली आई एम वर्किंग वर्किंग विथ, तो यहाँ पर बताना नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताना है आपको। और किस पोस्ट पर काम किया आप कर रहे हैं, आप अस ए, यहाँ पर आपकी पोस्ट बताना है नेम ऑफ पोस्ट। ठीक है, इतना हो गया। उसके बाद अब आपको बताना है आपका फैमिली बैकग्राउंड, तो यहाँ लिखेंगे अपन फैमिली बैकग्राउंड। सबसे पहले आपको बताना है आपके फादर्स का नाम, जैसे कि माय फादर्स, यहाँ पर एस लिखना है, ये जरूरी है। माय फादर्स नेम इज़, मिस्टर लिखना है हमेशा, मिस्टर जो भी आपके पिताजी का नाम हो, पिताजी का नाम लिखना है। ठीक है, उसके बाद लिखना है वो क्या काम करते हैं, उनका ऑक्यूपेशन क्या है। तो ही इज़ अ फार्मर, बिजनेसमैन या सर्विसमैन। ठीक है, ये उनका ऑक्यूपेशन हो गया। ठीक है, और अगर वो किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ कार्य करते हैं तो लिखना है वर्किंग विथ, यहाँ पर लिखना है आपको नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, उसके बाद आपको बताना है आपकी मदर्स का नेम। तो
माई मदर्स नेम इज़ मिसिस MS मिसिस, जो भी आपकी माँ का नाम हो वो आपको यहाँ लिखना है। उसके बाद वो क्या काम करती है वो बताना है, यानी कि सी इज़ अ होम मेकर, सी इज़ होम मेकर। कोई भी हाउस वाइफ शब्द का यूज़ नहीं करेगा, ध्यान रहे, कोई भी हाउस वाइफ शब्द का यूज़ नहीं करेगा। तो सी इज़ होम मेकर या होम मैनेजर यूज़ कर सकते हैं आप, या वर्किंग वूमेन यूज़ कर सकते हैं आप। ठीक है, तो ये आपकी माँ का इंट्रोडक्शन हो गया। उसके बाद आपको बताना है कि अगर आपके कोई यंगर या एल्डर ब्रदर सिस्टर हो तो उनको नाम कैसे बताना है, जैसे कि आई हैव डैश एल्डर ब्रदर सिस्टर एंड जो भी आपके जितने भी भाई भाई बहन हो, जैसे कि लिख दिया आई हैव डैश एल्डर ब्रदर एंड सिस्टर एंड डैश यंगर ब्रदर एंड सिस्टर जो भी आपके भाई बहन हो। ठीक है, ये अपना अपना इनका इंट्रोडक्शन हो गया। उसके बाद बताना है कि आपकी हॉबीज़ क्या है, यानी कि क्या किस चीज़ में आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। ध्यान रखें, जब भी हम इंटरव्यू देने जाएँ तो सिर्फ वही हॉबीज़ बताएं जो हमारी एक्चुअल में है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि इंटरव्यूअर हमारे से हमसे वो चीज़ पूछ लेता है जो हमने मतलब उनको ऐसे ही बता दिया जिनमें हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो आप उनमें फंस सकते हैं, क्योंकि वो फिर उनसे ही संबंधित अब उनसे ही रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछेगा और उनके बारे में अपने को पता नहीं है। तो आप सिर्फ वही बताएं जो हमारी एक्चुअल में है। ठीक है, तो बताएं हॉबीज़। हॉबीज़ क्या है आपकी? तो माय हॉबीज़ क्या है, मेरी हॉबीज़ क्या है, आपकी हॉबीज़ क्या है, अपनी सबकी अलग अलग है, तो अपने हिसाब से आप लिख लेना। जैसे कि माय हॉबीज़ आर लिसनिंग लिसनिंग म्यूज़िक, डांसिंग, रीडिंग बुक्स एंड इंटरेक्टिंग पीपल।